Hello student, today we will take the chapter number 4, class 4th. Please don't read this poem by Ken Nesbitt. इसमें पोएट कहना चाहती हैं कि ऐसी क्या खासियत होती है जब हम कहानी और कविता पढ़ते हैं। इस बारे में क्लास में डिस्कस करें। यह भी एक कविता है, लेकिन पोएट चाहती है कि इसे ना पढ़ा जाए। आइए क्यों नहीं पढ़ा जाए, इस बारे में पता करते हैं। प्लीज डोंट रीड दिस पोएम, इट्स ओनली मीन फॉर मी, दैट्स इट, जस्ट मूव अलाउंग नाउ, देयर इज नथिंग हियर टू सी। ये कविता मत पढ़ो, ये केवल मेरे लिए है, बस रहने दो और चले जाओ, यहां देखने के लिए कुछ भी नहीं है। Besides, I'm sure you had rather just go outside and play. So put the poem down now and slowly back away. मुझे विश्वास है इससे बेहतर तुम बाहर जाकर खेलो। तो अब कविता को रख दो और धीरे से चले जाओ। Hey, why are you still reading? That isn't very nice. I have asked you once politely. Don't make me ask you twice. अरे आप अब भी क्यों पढ़ रहे हो? ये अच्छी नहीं है। मैं आपसे एक बार फिर विनम्रतापूर्वक कह रही हूं, दूसरी बार कहने के लिए मत कहो। I am telling you it's private. Don't read one more line. Hey, that's one more. Now stop it. This isn't yours, it's mine. मैं आपसे कह रही हूं, अब एक लाइन भी और ज्यादा मत पढ़ो। अरे आप अब भी पढ़ रहे हो, रुक जाओ, ये आपकी नहीं है, ये मेरी है। You are not allowed to read this. You really have to stop. If you don't quit this instant, I swear I will call a cop. He will drag you off in handcuffs. He will lock you up in jail and leave you there forever until you are old and frail. पहले मीनिंग देखें। इंस्टेंट का मतलब होता है इमीडिएटली, उसी वक्त। कॉप का मतलब होता है पुलिस। हैंडकफ्स का मतलब होता है हथकड़ी। फ्रेल का मतलब होता है कमजोर। तो पोइट इसमें कहती हैं, आपको परमिशन नहीं है पढ़ने की, आपको अब रुकना ही होगा। यदि आप इसे इमीडिएटली नहीं छोड़ते हैं, मैं कसम खाती हूं मैं पुलिस को बुलाऊंगी। वह आपको खींचकर हथकड़ी पहना देंगे, फिर वह आपको जेल में डाल देंगे और आपको हमेशा के लिए वहां छोड़ देंगे, जब तक आप बुढ़े और कमजोर ना हो जाओ। Your friends will all forget you. You won't be even missed. Your family too will likely forget that you exist. आपके सब फ्रेंड्स आपको भूल जाएंगे, जिनको आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते। आपकी फैमिली भी आपको भूल जाएगी कि आप मौजूद हो। And all because you read this instead of having fun. It's too late now, amigo. The poem's nearly done. Amigo का मतलब होता है फ्रेंड, मित्र। और क्योंकि आपने यह सब पढ़ा है खेलने के बजाय, मित्र अब देर हो चुकी है, कविता पढ़कर पूरी हो चुकी है। There is only one solution. Here's what you will have to do. Tell all your friends and family they shouldn't read it too. अब केवल एक सॉल्यूशन है, बस अब आपको क्या करना है? अपने मित्र और फैमिली से कहो कि वह भी इसे नहीं पढ़े। So in the entire poem, poet is trying to give this message that this poem should not be read because it is her own personal. The entire poem has a rhyming scheme ABCB based. So student, I hope you like this video. See you next. Till then, keep reading, keep learning.